ड्रेनेज दैट इज रिवर सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है? वेल पैटर्न फ्लो ऑफ वाटर, कहीं से भी एक वाटर फ्लो कर रहा है इन अ वेल पैटर्न मैनर, दैट इज ड्रेनेज। ठीक है। ड्रेनेज में हम पढ़ते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया इज एरिया जहां से रिवर अपना वाटर कैच करती है। ठीक है, समझ में आ गया? मान लो ये रिवर है, एक रिवर फ्लो कर रही है, अगर कहीं 20 किलोमीटर दूर बारिश पड़ रही है, वो बारिश का पानी अल्टीमेटली उस रिवर में आके मिल रहा है, तो यानी उसका कैचमेंट एरिया वो 20 किलोमीटर दूर तक होगा। ठीक है, यानी जहां से भी उस रिवर में पानी आ रहा है, दैट इज इट्स कैचमेंट एरिया। ओके, लार्ज रिवर्स के कैचमेंट एरिया को बोलते हैं रिवर बेसिन, वेराज स्मॉलर रिवर्स के वाटरशेड। ठीक है। वाटर डिवाइड होता है एक हाई राइज एरिया जो दो रिवर्स की कैचमेंट एरिया को सेपरेट करता है। एग्जाम्पल दिल्ली रिज, पोटवार प्लेट्यू, वो क्या करता है? गंगा और इंडस के बेसिन्स को सेपरेट करता है। ठीक है, अलग अलग रिवर्स में पानी जाएगा। ठीक है, जो दिल्ली के ईस्ट वाला है दैट विल गो इनटू गंगा, और वेस्ट वाला दैट विल गो इनटू इंडस। उसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। रिवर रेजीम, रिवर रेजीम मतलब एक साल में कितना पानी फ्लो कर रहा है किसी रिवर में, अगर मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट नहीं है, एक टाइम का ज्यादा पानी है, दूसरे टाइम बहुत कम हो गया, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, गंगा इज यूनिफॉर्म, कावेरी इज यूनिफॉर्म, मेनली हिमालयन रिवर्स आर यूनिफॉर्म, क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी आएगा, मानसून में बारिश। लेकिन जो साउथ वाली रिवर्स हैं, देयर आर नो ग्लेशियर्स। ठीक है, दे गेट ओनली मानसून वाटर। ओके, नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न्स। रिवर्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फ्लो करने के। फर्स्ट इज कॉनकॉर्डेंट, विच इज डिपेंडेंट ऑन रॉक अंडरनीथ, यानी लैंड। ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन रॉक अंडरनीथ। सी, व्हाट इज कॉनकॉर्डेंट? कॉनकॉर्डेंट पैटर्न वो होता है जहां पे रिवर डिपेंड करती है लैंड पे, जैसी लैंड होगी वैसा ही उसका फ्लो होगा। ठीक है, वैसा ही फ्लो होगा। जो मेन रिवर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्सिक्वेंट की ट्रिब्यूटरी को बोलेंगे सब्सिक्वेंट, और सब्सिक्वेंट की ट्रिब्यूटरी को बोलेंगे ऑब्सिक्वेंट। ठीक है, आ रही है। जो जाती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रिब्यूटरी आ रही है, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कॉर्डेंट, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लैंड बीनीथ। ठीक है, ये देखो, नो रिलेशन टू स्ट्रक्चर ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। फर्स्ट इज सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, नीचे कैसा भी पत्थर हो, रिवर उसे तोड़ती जाएगी, सुपर इम्पोज कर देगी खुद को, यानी थोप देगी, दैट इज सुपर इम्पोज। एग्जाम्पल दामोदर, सुवर्ण रेखा, चंबल, बानस, दीज रिवर्स आर सुपर इम्पोज। चंबल, ठीक है, चंबल इज इन एमपी, राजस्थान एंड लिटिल बिट ऑफ यूपी। ठीक है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पैटर्न वो है जो हिमालय के बनने से पहले से वहां पे है। ठीक है, एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये जो रिवर्स है ना, हिमालय से पहले की है। जब हिमालयस बने तो हिमालयस को तोड़ के वापस उसी रास्ते में आ गई, दे आर एंटीसीडेंट। ठीक है, रिवर्स कट डाउन द माउंटेन्स एंड मेंटेन देयर कोर्सेस, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट्स। एग्जाम्पल इंडस, गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कोसी एटसेट्रा। ड्रेनेज पैटर्न्स, फर्स्ट इज रेडियल, रेडियल इज एक जगह से हर तरफ को रिवर निकल रही है, दैट इज रेडियल। एग्जाम्पल अमरकंटक प्लेट्यू, नर्मदा, सोन, रेडियल। नेक्स्ट इज डेंड्राइटिक, एक ट्री की ब्रांचेस की तरह, कोई रिवर इस साइड से आ रही है, कोई इस साइड से आ रही है, दैट इज डेंड्राइटिक। मोस्टली हिमालयन रिवर्स आर डेंड्राइटिक। सेंट्रीपीटल, एक वाटर बॉडी है, उसमें हर तरफ से रिवर आ रही है। रेडियल में क्या है, एक से रिवर निकल रही है, सेंट्रीपीटल में रिवर आ रही है, ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज ट्रैली, ट्रैली, ट्रैली पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स दे मर्ज एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री पे मिलेंगे। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटू की रिवर्स। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल,
रिवर थोड़ी देर पैरेलल चलेगी, देन इट विल merge into main river. Example, rivers in Western Ghats to Arabian Sea. Last is rectangular. Rectangular is same as that of Raleigh, but smaller rivers. ठीक है, more irregular and shorter than Raleigh. ये होती है विंध्यास में. ओके, अब देखो हमारे इंडिया में 77% रिवर्स का पानी कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल. whereas 23 अरेबियन सी. अरेबियन सी में कम पानी जाता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा जाता है. तो ज्यादा सैलिनिटी किसकी होगी? अरेबियन सी, बिकॉज वहां पे फ्रेश वाटर कम जा रहा है. रिवर्स क्या होती है? फ्रेश वाटर. जहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा होगा, सैलिनिटी ऑब्वियसली कम होगी, राइट? अब देखो ड्रेनेज सिस्टम दो तरह से डिवाइडेड है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर. हिमालयन में वी डू इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. पेनिनसुलर में वी डू महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी. ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद हिमालयन रिवर्स. हिमालयन में सबसे पहले हम करते हैं इंडस. इंडस दैट इज सिंधु. इंडस स्टार्ट फ्रॉम बोखारशू ग्लेशियर इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक. दिस इज मैप ऑफ इंडस. ठीक है, देखते हैं बारी बारी. ये देखो इंडस जो ब्लैक में है, इट स्टार्ट फ्रॉम मानसरोवर लेक, फिर ये जाती है लेह. ले इज ऑन बैंक्स ऑफ इंडस. फिर ये ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान में चली जाएगी, इसलिए वहां से कौन सी रिवर आ रही है? गिलगिट. ठीक है, फिर जाएगी पाकिस्तान. पाकिस्तान में मिलती हैं काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, संगर, विबुआ. दीज ऑल आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक लेफ्ट में पता है ना. एक रिवर ऐसे जा रही है, अगर रिवर में लेफ्ट साइड से कोई रिवर आके मिल रही है, दैट इज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. अगर राइट से मिल रही है, दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. तो ये जो ऊपर वाली है सारी, ऊपर वाली, दे ऑल आर राइट बैंक. जो नीचे वाली है, दे ऑल आर लेफ्ट बैंक. ठीक है, लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले देखो लेह के पास छोटी सी जांस्कर, फिर छोटी सी द्रास. ठीक है, और ये गिलगिट के नीचे एस्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. इनको कंबाइंड बोलते हैं पंजनाद, यानी 5 नदियां, पंजनाद. ठीक है, कौन कौन सी हैं? ये देखो, सबसे पहले झेलम, है ना. फिर उसके बाद चेनाब, ये रही चेनाब. फिर रावी, ब्यास और सतलुज. ये 5 रिवर्स हैं, दे आर पंजनाद. इनमें से सबसे बड़ी जो है दैट इज चेनाब. चेनाब, बट लॉन्गेस्ट इज सतलुज. सतलुज मानसरोवर लेक के पास से आती है, राक्षस ताल वहां से आती है, तिब्बत से आती है. ओके, डैम से इंपॉर्टेंट देख लो इनमें कौन कौन पे हैं. सबसे पहले चेनाब. चेनाब में डैम्स है इंपॉर्टेंट, जैसे कि सलाल, बगलिहार. वेराज ऑन रावी इट इज रंजीत सागर डैम, चमेरा डैम, शाहपुर कांडी बैराज. ब्यास पे है पंडोह डैम, पोंग डैम. एंड ऑन सतलुज करछम वांगटू, नथपा झाकड़ी, भाखड़ा नंगल, हरिके बैराज. ठीक है, ये सब डैम्स हैं. इंडस. ठीक है, झेलम, झेलम राइजेस फ्रॉम वेरीनाग. चिनाब, चिनाब राइजेस फ्रॉम बारालाचा पास, बारालाचा पास. ठीक है, 2 रिवर्स आती हैं, चंद्रा भागा. दोनों कहाँ पे मिलेगी? तांडी में, हिमाचल में है. देन रावी. रावी भी ओरिजिनेट करती है रोहतांग पास से, रोहतांग के वेस्ट से. ब्यास, ब्यास भी रोहतांग से निकलेगी, बस ईस्ट ऑफ रोहतांग पास, ईस्ट. ओके, फिर सतलुज. सतलुज कम्स फ्रॉम राक्षस ताल, इंडिया में एंटर करेगी बाय विच पास? शिपकिला, शिपकली. ठीक है, सतलुज, शिपकिला. देन कम सेकेंड हिमालयन रिवर गंगा. गंगा कहां से आती है? फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड.
लेकिन जब गंगा बनती है, गंगोत्री से निकलती है, तब उसे गंगा नहीं बोलते, तब उसे क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी में जब अलकनंदा आके मिल जाएगी, देन आफ्टर इट इज कॉल्ड गंगा। और ये कहाँ पे होगा? देवप्रयाग। ये देखो देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद इसे गंगा बोलते हैं, ठीक है। एंड इंडिया टॉलेस्ट डैम, टेरी डैम इज ऑन भागीरथी, नॉट ऑन गंगा बट ऑन भागीरथी, ठीक है। अब भागीरथी में जो रिवर मिल रही है दैट इज अलकनंदा। अलकनंदा भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है एंड इट राइजेस फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ इसके किनारे है, ठीक है। अलकनंदा 4 प्रयाग फॉर्म करता है। फर्स्ट इज विद धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। सेकंड इज विद नंदाकिनी, नंद प्रयाग। थर्ड पिंतर गंगा, कर्ण प्रयाग। प्रयाग इज नथिंग बट कॉन्फ्लुएंस, दो चीजों का मिलना, प्रयाग, ठीक है। लार्जेस्ट प्रयाग इज प्रयागराज, प्रयागों का राजा, इलाहाबाद, ठीक है। यमुना एंड गंगा, गंगा यमुना मिलती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिलती है, गंगा ही बनेगी। तो वेदों के हिसाब से 3 है, सरस्वती, बट सरस्वती इज इनविजिबल, खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये 5 प्रयाग हैं। फर्स्ट इज विष्णु, देन नंद, देन कर्ण, देन रुद्र प्रयाग एंड लास्ट इज सबसे बड़ा देव प्रयाग। उसके बाद बनेगी गंगा। और जो केदारनाथ है दैट इज ऑन बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। 2013 में फ्लड्स आए थे, वो आए थे मंदाकिनी रिवर में, ये रही मंदाकिनी, ठीक है। ये आई गंगा। अब इसके बाद गंगा शुरू होती है। अब देखते हैं गंगा में कौन कौन आके मिलता है, ये देखते हैं, ठीक है। जो ब्लू में है दैट इज गंगा, ब्लू में है दैट इज गंगा। जो ऊपर से रिवर्स आ रही हैं दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक। सबसे पहले कौन सी आएगी? रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से आती है और जिसके किनारे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज गोमती। गोमती के किनारे कौन सी सिटी है? लखनऊ, है ना, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। नेक्स्ट इज घाघरा, घाघरा रिवर, ठीक है। पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर कोसी एंड लास्ट इज महानंदा, महानंदा, ओके। कोसी को हम क्या बोलते हैं? सौरव ऑफ बिहार, बिहार का दुख, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है, ठीक है। ये होगी लेफ्ट बैंक। सिमिलरली हम देखेंगे राइट बैंक। राइट बैंक में सबसे पहले आती है और सबसे बड़ी यमुना, यमुना, ठीक है। और यमुना पे एक डैम है दैट इज हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड, जिससे दिल्ली को पानी मिलता है। हथनी कुंड बैराज इज ऑन यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे हिंडन, रिंड, वरुणा, बानस, चंबल, पार्वती, कालीसिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। चंबल पे कुछ डैम है इंपॉर्टेंट, जैसे कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राजस्थान में है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोन, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सोन। इस पे है बाणसागर डैम। सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहान, रिहान पे डैम है गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। सबसे पहले गंगा आई उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में गंगा पे बैराज बना हुआ है, दैट इज डैम बना हुआ है, फरक्का बैराज। जो असली गंगा है वो चली जाती है बांग्लादेश में। फरक्का बैराज से इंडिया ने क्या किया हुआ है? इंडिया ने अपनी तरफ से मोड़ लिया है, ठीक है। बांग्लादेश, लेकिन ज्यादा पानी बांग्लादेश में ही जाता है क्योंकि रियल गंगा वही है। बांग्लादेश में उसका नाम है पद्मा, पद्मा, रुका हुआ है, रोक के ही तो इंडिया ने अपनी साइड को किया हुआ है, क्योंकि एक पानी रुक जाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाएगा तो हम दो साइड को छोड़ सकते हैं, है ना। जो इंडिया की साइड को पानी आया दैट इज कॉल्ड हुगली, जो कोलकाता है दैट इज ऑन बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। लेकिन जो रियल गंगा है दैट इज पद्मा, वो कहाँ चली गई? बांग्लादेश चली गई, ओके। फिर ये देखो ये आई हुगली, हुगली में रिवर्स मिलती है आके अजॉय, दामोदर एंड बराकर, ठीक है। और ये देखो पद्मा, पद्मा चली गई बांग्लादेश में।
ठीक है, ये है गंगा। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज 25 किलोमीटर्स, है ना। सबसे ज्यादा है ये यूपी में, उससे कम वेस्ट बंगाल, देन बिहार, देन यूके। यूके इज उत्तराखंड, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे घाघरा, घाघरा मिलेगी छपरा में। कोसी, कोसी मिलेगी भागलपुर बिहार में। महानंदा, देन सोन, सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, नर्मदा के साथ से। देन दामोदर, दामोदर को बोलते हैं सौरव ऑफ बंगाल, जैसे सौरव ऑफ बिहार क्या है, कोसी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट रिवर ऑफ हिमालयन इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑल्सो कॉल्ड सैंगपो इन तिब्बत, सैंगपो। इट राइजेस फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, मानसरोवर के पास ही है जहां से इंडस आ रही है। अब देखो, जो ब्लू वाली है दैट इज, ब्लू इज ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है यालुंग सैंगपो इन तिब्बत, ठीक है। नामचा बरवा के बाद इंडिया में एंटर करती है, और नामचा बरवा के पास ही यू टर्न काटती है, ऐसे 90 डिग्री टर्न लेती है इंडिया की तरफ, सिंटेक्सल बेंड, ठीक है। जब ये इंडिया में एंटर करेगी, इट्स नेम इज दिहांग। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम तब होगा जब इसमें आके मिलेगी दिबांग और लोहित, लोहित, लोहित और दिबांग, ये दो जब इसमें आके मिलेगी तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। राइट बैंक जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता, दे ऑल आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इंपॉर्टेंट चीज, जो तीस्ता थी ना, वो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, यानी पद्मा की, लेकिन ब्रह्मपुत्र ने उसे कैप्चर कर लिया अराउंड 1700 के आसपास, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर कैप्चर, एक रिवर दूसरे की ट्रिब्यूटरी कैप्चर कर ले, अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया ओमनी में बिठा के, ठीक है। और फिर ब्रह्मपुत्र जाके एंटर कर जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। गंगा का क्या नाम था, पद्मा। ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, पूछते हैं, पूछते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों मिल जाती हैं, और इनमें आके मिलती है मेघना, और ये तीनों मिलके क्या करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जहां पे हमें क्या मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, यानी सुंदरबन डेल्टा। इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र है दैट इज फ्रॉम नामचा बरवा टू, ये इसका नाम है धुबरी, धुबरी, ये जो है लाइन, दिस इज धुबरी, यहां तक है, ठीक है। समझ में आ गया ब्रह्मपुत्र, जो कि हमारी हिमालयन रिवर्स खत्म। डेल्टा होता है जब रिवर मिट्टी उठा लेके जाती है, वो सी में डिपॉजिट करने से पहले उसको मिट्टी को डिपॉजिट कर देगी लैंड के पास, तो वो क्या होता है, सी के आगे ऐसे लैंड का पूरा ऐसा बन जाता है सर्कल जैसा, दैट इज डेल्टा। स्वैम्पी मार्शी लैंड, दलदली इलाका हो जाता है, वहां पे वेजिटेशन अच्छी होती है, मैंग्रोव्स आते हैं, है ना, देखोगे मैंग्रोव, मैंग्रोव, अरे जो सी के किनारे प्लांट नहीं होते वैसे पतले पतले ऐसे, देयर मैंग्रोव, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर ड्रेनेज, पेनिनसुलर ड्रेनेज, इट इज ओल्डर देन हिमालयन, हिमालय से भी पुराने हैं। सबसे पहले इसमें आएगी गोदावरी। गोदावरी कहाँ से राइज करती है, फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ठीक है। त्र्यंबक हिल्स यानी त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, वही कसारा घाट, ठीक है। नासिक से निकलेगी, फिर जाएगी ये बे ऑफ बंगाल में। इसमें रिवर्स कौन कौन सी मिलती हैं, लेफ्ट वाली है पूर्णा, पेणगंगा, वेणगंगा, वर्धा और प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी एंड सलेरू। राइट आर प्रवरा, मुला, मंजरा, मनेर, ठीक है। और मंजरा पे इंपॉर्टेंट डैम है निजाम सागर, और ये कहाँ पे जाके ड्रेन करेगी, राजमंड्री, आंध्र प्रदेश में जगह है, वहां पे डैम है आर्थर कॉटन बैराज, ठीक है। गोदावरी पे, गोदावरी को हम और क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा, सदरन गंगा, ठीक है। साउथ की सबसे लंबी रिवर है,
1465. Next is Krishna, second longest river of south, 1401 किलोमीटर्स. निकलती कहाँ से है? महाबलेश्वर से. इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर राइट वाली. देखते हैं कोयना. हमने कल कोयना किया था जब अर्थक्वेक्स पड़े थे, किया था कोयना डैम किया था ना, जब हमने अर्थक्वेक किए थे कि वो डैम का पानी इतना ज्यादा हो जाए उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है. कोयना डैम किया था. वरना पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, दे ऑल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा. ये है राइट वाली. लेफ्ट वाली इज भीमा. मूसी, मुनेरू. मूसी रिवर के किनारे कौन सी सिटी है? बिरयानी काफी फेमस है, हैदराबाद. ठीक है. इंपॉर्टेंट डैम्स, अलमाती डैम कृष्णा पे है, श्री शैलम कृष्णा पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, एंड प्रकाशम बैराज कृष्णा पे है. ठीक है. नेक्स्ट इज कावेरी. कावेरी रिवर. कावेरी rises from ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स जो मिलती है आके, दैट इज, लेफ्ट वाली करते हैं पहले, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, बस ये लेफ्ट वाली. एंड राइट वाली आर लक्ष्मण तीरथ, कबिनी, भवानी सागर, नोइल, अमरावती. ठीक है, अमरावती. और इस पे डैम्स कौन कौन से हैं? हरंगी डैम, कृष्णा राज सागर डैम, मेतो डैम और भवानी सागर डैम. ये है कावेरी. नेक्स्ट इज महानदी. महानदी, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा. इट राइजेज नियर सिहावा इन रायपुर, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट आर शिवनाथ, हसदेव, मंद, एंड राइट आर ओंग. बस यही है. इंपॉर्टेंट डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड. लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड इज ऑन महानदी, उड़ीसा में. ठीक है. अब दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं जो कि फ्लो करेंगी वेस्ट को. वैसे नॉर्मली रिवर्स कहाँ जा रही हैं? ईस्ट में जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल. लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऐसी हैं जो कहाँ जाती हैं? वेस्ट में जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं. दे आर नर्मदा एंड तापी. नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से. और ये फ्लो कहाँ करती है? विंध्यास और सतपुराज के बीच में. ठीक है. फ्लोज इन रिफ्ट वैली. ओके. और एक फॉल, मतलब वाटरफॉल बनाती है, उसका नाम है धुआंधार, जबलपुर के पास में. और ये जाके ड्रेन करती है भरूच में, भरूच गुजरात. और देख लो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. राइट इज हिरान, हिरन, सलमान खान. ठीक है. लेफ्ट इज बंजर, तवा, छोटा तवा, गई. और फिर ये जाके गिर जाती है भरूच के पास, गल्फ ऑफ खंबात में. इंपॉर्टेंट डैम है इस पे सरदार सरोवर डैम, जिसके बैंक्स पे क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी. नर्मदा रिवर के बैंक्स पे. ओके. डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को, बहुत ज्यादा डायमंड वहां पे पॉलिश होते हैं. ठीक है. मौसम खराब हो गया क्या? नेक्स्ट इज लूनी रिवर. लूनी इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान. ठीक है. कहाँ से राइज करती है? पुष्कर से. पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वन एंड ओनली टेम्पल ऑफ, मतलब वन एंड ओनली नहीं, एक और है यहाँ पे भी है. दो रिवर्स है, साबरमती, सरस्वती, दोनों मिलकर बनाती है लूनी. ठीक है. और ये जाके ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ. ये ऐसी रिवर है जो किसी सी में नहीं जाती, ये लैंड पे ही खत्म हो जाती है. रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, सी तक पहुंच ही नहीं पाती, इतना पानी नहीं होता इसमें, सूख जाती है. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एफर्मल, एफमरल रिवर. एफमरल. जो पूरे साल फ्लो करेंगे दे आर पेरेनियल, जो कुछ टाइम फ्लो करेंगे दे आर एफेमरल. नेक्स्ट इज साबरमती. साबरमती जिसकी बैंक्स पे अहमदाबाद है, गांधीनगर है. ठीक है. दो रिवर से मिलकर बनती है, साबर एंड हाथमती. साबरमती कहाँ से निकलती है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ढेबर लेक, ढेबर लेक. ठीक है. नेक्स्ट इज माही.
माही रिवर की इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उसको 2 बार काटेगी ये। एंड इट राइजेस फ्रॉम विंध्यास इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, और कुछ रिवर्स हैं, स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, जैसे कि शत्रुंजी, भद्रा, दादर, बैतरना, काली नदी, बेतती, शरावती। शरावती इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स, ठीक है। वराही रिवर, वराही रिवर पे इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि है कुंचिकल फॉल्स। ओके, और मांडवी ज्वारी, जो कि गोवा में है। केरला में है भारतपुजा, पेरियार, ओके, एंड पंबा। ये है वेस्ट वाली। ईस्ट की तरफ जाती हैं, ईस्ट की तरफ जाएंगी सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, बमसाधारा, पेन्नर, पल्लार एंड बाईगई। जो मदुरई है, दैट इज ऑन बैंक्स ऑफ बाईगई रिवर। मदुरई टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, बहुत पुरानी सिटी है, जो होता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया ड्रेनेज खत्म। नेक्स्ट चैप्टर इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जल्दी जल्दी करेंगे। इंडिया में क्लाइमेट कैसा होता है? 3 होते हैं, समर, मॉनसून एंड विंटर। ठीक है, समर, मॉनसून एंड विंटर। जो मॉनसून है दैट इज रिवर्सल ऑफ विंड। एक बार विंड आएगी, एक बार विंड जाएगी। मॉनसून कब आता है? जून में आता है, लेकिन जाता कब है? अक्टूबर में। ठीक है, ये देखो रिवर्सल ऑफ विंड्स टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया कौन डिटरमाइन करता है? 2 फैक्टर्स हैं, लोकेशन एंड रिलीफ, एयर प्रेशर। लोकेशन यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अगर ओशन के पास है तो कैसा होगा? क्लाइमेट मॉडरेट होगा। जैसे जैसे अंदर जाएंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। हिमालयाज, अगर हिमालयस नहीं होते तो सेंट्रल एशिया से ठंडी विंड आ रही है, वो पूरे इंडिया को कोल्ड कर देती। डिस्टेंस फ्रॉम सी, कॉन्टिनेंटलिटी कर लिया। ऑल्टीट्यूड, पहाड़। ठीक है, एयर प्रेशर एयर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? मान लो किसी जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, विंड कैसे फ्लो करेगी? हाई टू लो। और हाई कब होता है? जब टेम्परेचर कम हो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम। प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा। पहले करते हैं हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर में क्या होता है? हॉट में क्या है? सन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। इंडिया में क्या है? लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर मीन्स अब जो ओशन है वहां से हवाएं आएंगी। कैसी हवाएं आएंगी? मॉइस्चर वाली। दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इंडिया में आएंगी और बारिश शुरू कर देंगी। सबसे पहले कहाँ पे आती है? केरला, केरला में। ठीक है ओके, गर्मियों में इंडिया में कुछ तूफान भी आते हैं। हर जगह पे उसका अलग नाम है, जैसे कि मैंगो शावर। मैंगो शावर बोलते हैं केरला में। जो तूफान आते हैं ना गर्मियों में, स्टॉर्म्स, लोकल स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, उनका डिफरेंट नाम है हर एक जगह में। केरला में उन्हें बोलते हैं, और कर्नाटका में मैंगो शावर, बिकॉज वो मैंगो को पकाने में हेल्प करता है, राइपनिंग में। नेक्स्ट इज ब्लॉसम शावर्स, ये भी केरला में। और ये क्या करते हैं? कॉफी फ्लावर्स के लिए, कॉफी के लिए। नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स इज बंगाल, असम। बंगाल में इसका नाम है काल बैसाखी, असम में इसका नाम है बरदौली शीड़ा। ठीक है, और ये यूजफुल होते हैं जूट, टी और राइस की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून सीजन। मानसून मैंने बताया, इंडिया में लो प्रेशर, इंडिया क्या करेगा? हाई प्रेशर से हवा को खींचेगा फ्रॉम ओशन। ठीक है, और मानसून कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ जून इन केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और मिड ऑफ जुलाई तक पूरे इंडिया में। 2 ब्रांचेस होती हैं, ये देखो, फर्स्ट अरेबियन सी ब्रांच। जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज ऑन वेस्टर्न घाट्स। जो दूसरी ब्रांच है वो जाती है विंध्य सतपुरा के बीच में। एंड थर्ड इज पैरेलल टू अरावलीज। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं, तीनों अलग अलग एरियाज में बारिश करेंगे।
और इस ब्रांच से तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं होती? रेन शेडो एरिया। देखो तमिलनाडु सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती, वहां पे सर्दियों में होती है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, बिकॉज ऑफ लीवर्ड साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इससे भी तमिलनाडु में बारिश नहीं होती बिकॉज ये चले जाती है पैरेलल। ठीक है, अराकन नियोमा से टकराएगी, फिर मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश करेगी, फिर जाएगी यूपी बिहार दिल्ली वाली साइड। ओके, दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये देखो तमिलनाडु ड्राई क्यों रहा समझ में, बिकॉज बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है और अरेबियन सी की रेन शेडो एरिया में है। अब मानसून आया तो वापस भी जाएगा, वापस कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में जाता है, और इसे बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून, और इसी से होती है तमिलनाडु में बारिश। तमिलनाडु, थोड़ा सा आंध्रा, थोड़ा सा केरला। ठीक है, बिकॉज जो हवा आ रही है वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेगी और बारिश कर देगी। ठीक है, एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, वेस्टर्न घाट्स, सब हिमालयन इन नॉर्थ ईस्ट और हिल्स ऑफ मेघालय। मीडियम रेनफॉल, एक बार देख लेना इसे। ये देखो जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, देख लेना। ठीक है, एक है इंडियन कैलेंडर, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर, नाम देख लेना इनके। ठीक है, एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक है, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। इन एडिक्वेट रेनफॉल यानी बहुत ही कम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्टर्न राजस्थान। डेजर्ट। ये तो हो गया मानसून और हॉट वेदर। अब कोल्ड वेदर में क्या है? इंडिया ठंडा हो गया, यानी इंडिया पे प्रेशर कैसा है? हाई। अब इंडिया से हवा वापस जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, ठीक है? और सर्दियों में क्या होता है? इंडिया में मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम आती है जो सर्दियों में बारिश करती है इन नॉर्थ इंडिया। दे आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, कभी न्यूज में देखना, सर्दियों में बारिश होती है ना, वो बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसी से बारिश होती है इन नॉर्थ इंडिया। कैस्पियन, मेडिटेरेनियन और कैस्पियन। ओके, अब इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एएमडब्ल्यू, नॉट बीएमडब्ल्यू बट एएमडब्ल्यू। ठीक है, एएमडब्ल्यू कहाँ पे है? गोवा के साउथ वाला एरिया जो कोस्टल एरिया है। एएस है कोरमंडल कोस्ट, यानी समर ड्राई। समर ड्राई, समझ में बारिश नहीं हो रही तमिलनाडु में। एडब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना, मैक्सिमम पार्ट यही कवर करेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बीएसएचडब्ल्यू सेमी एरिड, सेमी एरिड कहाँ पे होता है? एरिड के आउटस्कर्ट्स पे, और ये कहाँ होगा? गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। BWHW पूरा डेजर्ट, ये राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। CWG मानसून विद ड्राई समर, दैट इज गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न राजस्थान, MP, most of northeast India, that is CWG. Next is DFC, not KFC but DFC, cold humid but short summer, अरुणाचल प्रदेश, एक ही आता है इसमें DFC में। ठीक है, DFC। लास्ट इज ई, पोलर टाइप, ये होगा हिमालयन स्टेट्स में, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट इज एल नीनो। एल नीनो क्या था? जब पेरू करंट रिप्लेस होता है हॉट करंट से तो इंडिया में बारिश कम होती है। इसका उल्टा लानीना, लानीना में इंडिया में बारिश ज्यादा होती है। तो दिस वाज क्लाइमेट। ठीक है, दो चैप्टर्स बचे, वेजिटेशन एंड सॉइल्स। हाँ, आज ही खत्म करेंगे इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी आज ही खत्म करनी है। देखो वेजिटेशन कहाँ पे ज्यादा होती है? जहाँ पे बारिश ज्यादा है। ठीक है, यानी जो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है वहां पे डेंस वेजिटेशन होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी सबसे घने, जो अपने पत्ते
झाड़ते नहीं है, मतलब उनका टाइम नहीं होता पत्ते झड़ने का कोई प्रॉपर। ये हमें मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ट्रीज काफी लंबे होते हैं, अप टू 60 मीटर्स, नो डेफिनेट टाइम टू शेड द लीव्स। ओके, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज रोजवुड, महागनी, आयनी एंड एबनी। ठीक है, इन्हीं के आउटस्कर्ट्स में जहां पे बारिश कम हो रही है, इट इज सेमी एवरग्रीन। इसके एग्जाम्पल वाइट सेदार, हॉलॉक एंड काइल। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस, इंडिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, पेड़ होते हैं लेकिन पेड़ कम होते हैं, ज्यादा घास होती है लंबी लंबी, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस। बारिश कितनी है, 70 200, 200 से ज्यादा एवरग्रीन, 70 200 डेसिडुअस। ये दो तरह के होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई। मॉइस्ट में है 100 200, ड्राई में 70 100। मॉइस्ट के एग्जांपल टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस एग्जांपल इज तेंदू। तेंदू, तेंदू से क्या बनता है, तेंदू के पत्तों से बनती है बीड़ी, टोबैको नहीं, पत्ता रोल कर, है ना। तेंदू, पलास, हर कहीं चलती है यार, ठंड ज्यादा होती है ना हर वक्त करते रहते हैं। तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, एक्सलवुड, दे ऑल आर ड्राई डेसिडुअस। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्नी, कांटेदार फॉरेस्ट, कंटीला फॉरेस्ट। पेड़ बहुत कम है, ज्यादा झाड़ियां झाड़ियां, लेस देन 50 सेंटीमीटर बारिश, ग्रासेस ज्यादा है, श्रब ज्यादा है। ठीक है, और ये मिलेगा सेमी एरिड एरियाज में, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी। पेड़ कौन से मिलेंगे, बबूल का पेड़, बेर, खजूर, है ना, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, ये सब मिलेगा। और इंपॉर्टेंट ग्रास मिलता है, टस्की ग्रास। माउंटेन फॉरेस्ट जो मिलेंगे पहाड़ियों में, पहाड़ियों में अलग अलग फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे हाइट कम है वहां पे अलग होगा, हाइट बढ़ेगी अलग होगा, और हाइट बढ़ेगी तो अलग होगा, बिल्कुल ही ज्यादा है तो खाली। ठीक है, देखो 1000 2000 वेट टेम्परेट, है ना, 15 17 ओक, चेस्टनट, पाइन। वेस्टर्न हिमालय में मिलेगा देवदार, जम्मू कश्मीर में मिलेगा चिनार, वॉलनट। 2200 से 3000 ब्लू पाइन, स्प्रूस, 3000 4000 सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रन, बुरांश, रोडोडेंड्रन। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्राइब्स मिलेगी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, हमने किया था हिमालय में। ठीक है, और वेजिटेशन कैसी होती है, हायर रीचेस में मॉसेस, लिचन्स, टुंड्रा वेजिटेशन होती है। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज, माउंटेन्स हमें साउथ में मिलते हैं। साउथ में जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वहां पे जो ग्रासलैंड होगा, यानी घास का मैदान, उन्हें बोलते हैं शोला या फिर शोल्स। शोल्स, ठीक है, शोल्स, शोला नहीं। ठीक है, दे आर टेम्परेट फॉरेस्ट इन नीलगिरी, अन्नमलाई एंड पालनी हिल्स। ओके, यहाँ पे हमें फ्लावर मिलते हैं, मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना, बैटल, मतलब ट्रीज हैं। और जो चिंचोना है, चिंचोना, किंचोना, इसकी जो बार्क होती है यानी छाल होती है, उससे मस्कीटो की दवाई बनती है, क्विनाइन। सुना है, क्विनाइन, इससे बनती है किंचोना से, इससे। ठीक है, नेक्स्ट इज लिटोरल एंड स्वैम्पी। स्वैम्पी कौन से होते हैं, दलदली। ये हमें कहाँ मिलेंगे, कोस्टल एरिया में, यानी कि मैंग्रोव्स। और ये होता है सॉल्ट टॉलरेंट, यानी नमकीन पानी में भी यहाँ पे प्लांट्स पैदा हो जाएंगे। एग्जाम्पल सुंदरी ट्री, जिसके नाम पे सुंदरबन है। ठीक है, और देखो बायोस्फीयर रिजर्व, हमारे इंडिया में कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल 18 हैं। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, नंदा देवी उत्तराखंड, कांचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग अरुणाचल, मानस और दिब्रू साइखोवा असम, नौकरेक मेघालय, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपल उड़ीसा,
अमरकंटक, अचनकमर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स पे, पन्ना एमपी, पचमढ़ी एमपी, कच्छ गुजरात, शेषाचलम आ गया ना आंध्रा, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, बायोस्फीयर रिजर्व, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, है ना। अगस्त्यमलाई और नीलगिरी, अगस्त्यमलाई इज इन केरला, नीलगिरी इज ऑल्सो इन बॉर्डर्स ऑफ केरला तमिलनाडु, ठीक है। इसमें जो लार्जेस्ट है दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इज लार्जेस्ट। और इसमें यूनेस्को वाली भी है, कुछ एक को ना यूनेस्को ने लिस्ट में ऐड किया हुआ है, दे आर पचमढ़ी, पन्ना, नीलगिरी, ठीक है, एंड नंदा देवी, कौन सी अगस्त्यमलाई गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये था हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर। नाउ वी विल डू लास्ट चैप्टर, सॉइल्स। वो नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। नाउ विल डू सॉइल्स, सॉइल्स करेंगे। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे क्रॉप्स को, वेजिटेशन को पैदा करने के लिए, ठीक है। अगर सॉइल अच्छी होगी तो अच्छी क्रॉप्स होगी, अच्छी खेती होगी। सॉइल बेकार है तो बंजर जमीन, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो सॉइल है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि रिलीफ यानी टॉपोग्राफी कैसी है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम, जो नीचे वाले पत्थर जिनसे वो बनी होती है, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स होती हैं। टॉप लेयर इज ओ लेयर, सेकंड इज ए लेयर, थर्ड इज बी लेयर, नेक्स्ट इज सी लेयर एंड लास्ट इज बेड रॉक, आर लेयर, ओके। इसी को बोलते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। जो ए लेयर है इट इज कॉल्ड जोन ऑफ एलोविएशन, एलोविएशन मीन यहाँ से सामान नीचे को निकल जाता है, लीचिंग हो जाती है। बी लेयर है जोन ऑफ इल्यूविएशन, यानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। अब सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दे नीड न्यूट्रिएंट्स, जिस तरह हमें चाहिए होते हैं उसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो में भी है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आर एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो देख लेना, बोरॉन, कॉपर, जिंक, आयरन, क्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एंड निकल, दे ऑल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज ओ लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, जहाँ पे बैक्टीरिया वर्क करता है ना। कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट पत्ते गिर गए, कुछ भी हो गया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे डीकम्पोज कर देगा, है ना। कोई जानवर मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, स्मेल क्यों आती है, बैक्टीरिया उसे डीकम्पोज कर रहा है और वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है, मेनली मीथेन, इसीलिए स्मेल आती है ना। देखा होगा ना, जब कोई जानवर मर जाता है स्मेल आती है। फट जाते हैं बिकॉज गैस बहुत ज्यादा हो जाती है और वो गैस अंदर ही ट्रैप हो जाती है। इतना खतरनाक भी नहीं होता जितना हाँ, ब्लू व्हेल का और करने में होता है, ठीक है। और एक चीज, जो वो डेड मटेरियल है ना, हम उसे बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो ह्यूमस कैसी होगी, ज्यादा कम, कम होगी ना, क्योंकि बैक्टीरिया से खत्म कर देगा। बैक्टीरिया कम, ह्यूमस ज्यादा। अब जो गर्म टेम्परेचर होता है वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होता है, यानी ह्यूमस कम होगी। जो ठंडे टेम्परेचर है दैट इज पोलर क्लाइमेट्स, वहां पे क्या होगा, ह्यूमस ज्यादा होगी, ठीक है, बैक्टीरिया कम। इसीलिए ठंड में क्या होता है, बैक्टीरिया कम होता है और बॉडी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाती, है ना। इसीलिए उसमें फ्रीजर में रखते हैं ना बॉडीज को, वो होता है जो कोल्ड वाला, कोल्ड फ्रीजर रखते हैं ना, इसीलिए रखते हैं ताकि बैक्टीरिया उसमें वर्क नहीं कर पाएगा और वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रह पाएगी, ठीक है। ये देखो, अगर सॉइल में ज्यादा सिलिका होगी तो ये होती है एसिडिक, सॉइल में ज्यादा कैल्शियम होगा तो बेसिक।
अब तक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। दो तरह की सॉइल होती है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफर्स। फर्स्ट इज उर्वरा, दैट इज फर्टाइल। नेक्स्ट इज उसरा, स्टेराइल यानी बंजर। ठीक है, और इसे डिवाइड किया हुआ है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने डिवाइड किया इसे अलग पार्ट्स में, जैसे इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल। इंडिया में सबसे ज्यादा होती है इंसेप्टिसोल, उससे कम एंटीसोल, उससे कम एल्फिसोल। इसको याद रखने का तरीका क्या था निमोनिक? नीचे से स्टार्ट करते हैं, गुआवा की जगह हम करेंगे मुआवा, MUAVA, मुआवा, EI, मुआवा EI, मुआवा, मॉलिसोल, उल्टीसोल, एरिडिसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल। सबसे ज्यादा कौन सी है? इंसेप्टिसोल। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएसडीए, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगी एलुवियल। एलुवियल कहाँ मिलेगी? जहाँ पे रिवर्स होंगी, रिवर वैलीज में। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा यही मिलती है, रिवर्स के पास में होगी। ओके, दे आर कॉल्ड डेपोजिशनल सॉइल्स बिकॉज रिवर्स ने इन्हें डिपॉजिट किया है। दे आर रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। खादर भांगर हमने कर लिया, क्या बोलते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? राइस, शुगर केन, जूट। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और एलुवियल क्या करेगी? पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बताया मैंने क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ लावा, है ना। इसे रेगर भी बोलते हैं, रेगर। और यहाँ पे सबसे अच्छी क्रॉप क्या होती है? कॉटन। कहाँ पे मिलेगी ये? डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी, मेनली महाराष्ट्र, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये है इम्परमिएबल, यानी पानी इसमें नहीं घुस सकता। ठीक है, जब ये गीली हो जाएगी तो ये हो जाएगी स्टिकी और स्वेल करेगी, जब ये सूख जाएगी तो ड्राई हो जाएगी। इसी वजह से इसमें क्रैक आ जाते हैं, वाइट क्रैक्स, और इस टेक्निक को बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज रिच इन लाइम, यानी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो, रेड क्यों है? बिकॉज सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। येलो तब होगी जब पानी मिक्स हो जाएगा। इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स के साइड में मिलेगा, उनके पैरों में, यानी पिडमॉन्ट जोन में। ठीक है, सॉइल इज रेड ड्यू टू आयरन, पुअर इन NP। ठीक है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है? टोबैको, कॉफी, राइस, तंबाकू। किसमें होगा? रेड एंड येलो में, लाल पीला, दाने दाने में केसर का दाना। ठीक है, कॉफी एंड राइस, रेड एंड येलो सॉइल। और सेकंड नंबर पे रेड एंड येलो है। फर्स्ट इज एलुवियल इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेकंड इज रेड एंड येलो, थर्ड इज ब्लैक। नेक्स्ट इज लेटराइट। लेटराइट में लेटर का मतलब होता है ब्रिक, यानी ईंट। ये कहाँ मिलेगी? जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा रेनफॉल है। और ये हम ये हमें मिलती है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ज्यादा बारिश मीन्स जो उसके मिनरल्स हैं वो नीचे को लीच कर जाएंगे, नीचे को निकल जाएंगे वो। ठीक है, दैट्स व्हाई सॉइल गेट्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज जो सिलिका है वो नीचे चला गया। ये मिलती है तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में। एंड दीज आर फेमस फॉर कैश्यू नट, काजू। काजू के लिए कौन सी फेमस है? लेटराइट। ठीक है, एंड ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ब्रिक है, ब्रिक है कंस्ट्रक्शन में यूज होगा। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल, एरिड, बंजर। ये कहाँ मिलेगी? राजस्थान में, है ना। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन, यहाँ पे कंकड़ फॉर्मेशन होगी, और हमें मिलती है ये वेस्टर्न राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट इज सलाइन सॉइल। सलाइन को बोला जाता है उसरा, उसरा यानी स्टेराइल, स्टेराइल। ओके, दे आर फाउंड इन एरिड, सेमी एरिड, waterlogged and swampy areas, western Gujarat, deltas of eastern coast and southern area. ठीक है, नेक्स्ट इज पीटी सॉइल।
पीटी सॉइल वहां पे होती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल, हैवी ह्यूमिडिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, यानी बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा इन ऑर्गेनिक मैटर में। इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज फाउंड इन नॉर्थ बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल, जंगली सॉइल, ठीक है, ये हमें मिलेगी पहाड़ों में, पहाड़ों में, ओके। पहाड़ों के वैलीज पे होगी फर्टाइल, लेकिन जो अपर एरियाज है वहां पे नॉन फर्टाइल। अब देखो सॉइल की इरोजन भी होती है ना, कैसे होती है? सबसे पहले शीट, यानी पानी एक शीट की तरह बहेगा, ऊपर की लेयर गायब, फिर उसमें एक छोटी सी गली बन जाएगी, दैट इज रिल। अब वो रिल में पानी बहता बहता बड़ी गली बन गई, दैट इज गली इरोजन, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखना है, पहले शीट, फिर रिल, फिर गली। और ये मेनली कहाँ मिलती है? चंबल की रिवाइंस में, चंबल की घाटी, बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं सर, ओके। और ये देखो सॉइल्स का मैप, सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है? एलुवियल, ये जो येलो येलो, उससे कम रेड एंड येलो, उससे कम ब्लैक, ठीक है, उससे कम फॉरेस्ट, ओके। सबसे कम एरिया है लेटराइट अकॉर्डिंग टू दिस मैप, लेकिन वैसे होगा पीटी का, ठीक है, वैसे पीटी का होगा, इसमें पीटी नहीं है।